कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार एकेडमी। आज हम 10th क्लास का आप लोगों को पेपर शेयर करेंगे। पेपर कोड भी देख लें 7011 है और ये 2022 को यानी कि 11 डेट को जो पेपर हुआ है 5/11/2022 को पेपर हुआ है। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनके पेपर इंक्लूड कर दिए हैं हमने। सारे जो पेपर कलेक्ट करके वो आपसे शेयर करेंगे। तो देखें मल्टीपल चॉइस आपसे पूछा था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड भी करता हूं और इसकी प्रिपरेशन भी करवा देता हूं। लेकिन इससे पहले एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। इसी तरह से नेक्स्ट बुक्स के भी करंट पेपर आपको मिलते रहेंगे। शी डैश एट द मोमेंट, ठीक है। तो वो इसके अंदर से आपने ये 5 नंबर के सेंटेंस आते हैं आपको आने चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो वो क्या कहता है, वो किसकी तरफ मोमेंट होता है, यानी कि इज़ नॉट स्टडिंग, ठीक है, वो स्टडी की तरफ मोमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि शी के साथ इस लगता है, ठीक है, और नॉट स्टडी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर हैज़ लगता है तो हैज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो फिर उसके आप साथ ing नहीं लगाते। डस के साथ तीसरी फॉर्म नहीं लगा सकते, डिड के साथ जो है दूसरी फॉर्म लगती है, इसलिए हम इसके अंदर भी तीसरी फॉर्म नहीं लगा सकते। लेकिन इस सेंस को देखते हुए हमने ये काम करना है, लिहाजा पहला जो ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद शी सिंस मॉर्निंग, ये आपका जो टेंस है ये आपका परफेक्ट के अंदर है, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस परफेक्ट है, ठीक है। ये लास्ट टेंस होते हैं यानी कि 9, 10, 11 टेंस हैं उनमें से है। तो ये पास्ट का है, ये है पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो शी इस जहाँ पे टाइम साइड हो, जहाँ पे आप लोगों को बताया जाए सिंस मॉर्निंग, तब हम क्या करते हैं, तो ये पास्ट का है। तो हैड बीन वर्किंग, क्या कर रहा था वो, सुबह से काम कर रहा था, सुबह से काम कर रहा था। तो लिहाजा हम इसको ये देखेंगे, टेंस आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, 5 नंबर का आता है। और इट इज़ ये वाला आप देखें तो इसके अंदर से हमने मौसम के यानी कि बारिश के बारे में बात की गई है, तो कौन सा टेंस लगेगा ये आप लोगों को इसको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि आपके पास फॉर्म कौन सी लगे। तो हैड रेन, ठीक है, इसका ऑप्शन है हैड, हैज़ रेन है, तो यह क्या है आप लोगों का रेन है। तो आप लोगों का कौन सा लगेगा, रेन्स, क्योंकि इट्स एक सिंगुलर है और नेचुरल तौर पे ये बात की गई है, तो फिर आपके पास एस या ई एस लगेगा और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। इसी तरह से अगर देखे जाए तो 4 वाला भी टेंस को अगर आप देखते हैं, इसके अंदर आप लोगों को कौन सा टेंस लगेगा, ये येट आ जाता है और ये जो टेंस आ जाता है आपका परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट के अंदर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ हैव यूज होता है, तो नॉट आएगा, हैव नॉट गॉन, तो गो की तीसरी फॉर्म गॉन है, तो आपका ये लगेगा। आप ये ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ से। तो लंदन टुमारो, यानी कि वो लंदन जाएगा, दे लेफ्ट फॉर लंदन टुमारो, ठीक है। इसके अंदर आपने कहा कि ये लेफ्ट क्यों यूज़ किया गया, ये देखें, ये ऐसे टुमारो, टुमारो अगर आप अपनी ग्रामर के फर्स्ट पेज पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टुमारो, येट या फिर टुगेदर्स या फिर इस तरह से कोई 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं, वो आपको शनाख्त करवाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो लिहाजा आप लेफ्ट लगाएंगे और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से नीचे आपने चूज द स्पेलिंग, स्पेलिंग आप आते हैं जो बेस्ट स्पेलिंग है, जो अच्छा स्पेलिंग है, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो लगाने। मैंने ग्रीन लगा दी हैं, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। तो जो ये ब्लैक लगे हुए हैं ये आपका कुछ आंसर ठीक नहीं है, बच्चों के लगे हुए हैं, लेकिन आपने ये जो है कि स्पेलिंग ठीक करने हैं। इसी के बाद आपके सिनोनिम आ जाते हैं, इसमें करेक्ट आप लोगों ने बताना होता है। बबल जो यहाँ पे आप इसके मिलते जुलते या हम आवाज़ जो होते हैं वर्ड्स, वो आप लोगों ने लेने होते हैं, ठीक है। तो इसके मीनिंग्स आप लोगों ने शेयर करने हैं, ये आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे और ये सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इस तरह से मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ।
तो ये जो टेंस है वो तो मैंने ऐसे ग्रामर के तौर पे आपको समझा दी, बाकी आपके स्टडी करने वाले हैं। और इसमें ये पूछा हुआ है नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ये भी ग्रामर की एक शेप है जिसको आपने देखना है। ठीक है, इसके बाद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसी तरह से आप ले इसको अंडर। अब देखें ये बोर्ड जो हैं सारे ही इसमें में भी जितने बोर्ड आए मैंने इंक्लूड किए, पंजाब में जितने भी बोर्ड हैं उनके पेपर सेलेक्ट करने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुए। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है वो किससे पूछा गया है, ये आपके न्यू ईयर स्टार्स, ये आपका एक स्टेरिक वाला चैप्टर है, तो वहाँ से अगर आप देखते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा जो है कि आप लोगों का शॉप से पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का न्यूज़पेपर्स के बारे में आपका चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। और तीसरा जो है आपका जो आपका लिटिल वॉक्स चैप्टर है आई थिंक, उसमें से पूछा गया है। इसी तरह से आप यानी शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल आए हैं, मैं आप लोगों को ऐसे कह दूं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन उसने मुश्किल उठाए हैं। ठीक है, व्हाट किंग ऑफ द बॉयज वाज पिप का किंग क्या था या वो लड़का क्या था। तो इसी तरह से आप लोगों ने नीचे वाला भी क्वेश्चंस भी देखना है, मुश्किल आया है। और इसके बाद आपके पास जो सेशन है 2 उसमें आ जाता है एक पैराग्राफ, एज ए स्टूडेंट्स आई एम एक्टिव। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ है और इसका आपने क्या करना है, इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, लिखा हुआ ट्रांसलेशन फॉलोइंग द पैराग्राफ उर्दू। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी बुक से ढूंढ लेना है। और नीचे वाला और पे है ऑप्शंस, यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। समरी आपकी ट्राई अगेन आई हुई है। ठीक है, कौन सी समरी यानी कि पोइम जिसे कहते हैं वो ट्राई अगेन है। इसी के बाद ऐसे जो हैं आप लोगों कर्टसी है, हेल्थ है एंड बेस्ट फ्रेंड है। तो हेल्थ भी ऐसे अक्सर बच्चों को आता है और बेस्ट फ्रेंड भी अक्सर आता रहता है, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, और नीचे आपका एक पैराग्राफ है, ये आप लिख लें या ऐसे लिख लें, इनमें से जो सा मर्जी, रोड एक्सीडेंट लिख सकते हैं पैराग्राफ, उसके लिए माय नेबर जो है वो लिख सकते हैं। इसी के बाद आपके इंडायरेक्ट आ जाते हैं। इंडायरेक्ट विदाउट प्रैक्टिस के, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के आपको नहीं आते। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि इसको खोलने के लिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दे से वी डन आवर ड्यूटी, यानी कि आप इसको चेंज करेंगे। दे ऐसे लगाएंगे, से को जिसके अंदर चेंज करना है, से को सेड के अंदर चेंज कर देंगे। किसके अंदर? सेड के अंदर। तो दैट लगा के आप बाकी इसकी डबल कोटेशंस हैं वो ख़त्म कर दें। तो उम्मीद है कि आपके 5-6 हल करेंगे तो 3-4 ऐसे नंबर वो आ जाएंगे, यानी कि छोड़ने के बगैर। अदरवाइज़ आपके जो टीचर्स हैं उनसे अंडरस्टैंड कर लें ये चीज़ें। इसी तरह से 5 आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको आप लोगों ने करना है। एडवाइस है, एडवाइस है, तो एक का ना जो नसीहत करना होता है, एक तलकीन करना होता है। इसी तरह से इसके मिलते जुलते हम वास उनको वर्ड्स हैं आप लोगों के पेयर वर्ड, उसको करना है। तो बाकी ये देखें, नून बाग में बैठा था, नून नहीं, यहाँ पे कोई नाम होगा। तो यहाँ पे जो है क्लरिकल मिस्टेक आई है और वो कुछ फिक्रमंद था, यानी कि ये सारा टेंस ग्रामर है आपकी। यानी कि वो बाग में बैठा था, वो जो था फिक्रमंद था। कुछ देर के बाद एक यानी कि बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। तो ये आपके जो पीछे आपने पढ़े हैं ग्रामर के अंदर पैराग्राफ, उसी में से आ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर से आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पेपर देखें तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने इसका सलूशन आप लोगों को डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। यानी कि आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग ग्रामर को देखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हमें ये क्लियर नज़र नहीं आते। इसको मैंने कलेक्ट किया, फिर HD किया, उसके बाद इसको मैंने कैम किया, यानी कैम स्कैनर में लिया, फिर आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई। तो बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें हमें रिसीव होती हैं, फिर इसके ऊपर स्ट्रगल मेहनत करके आप लोगों को सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बोर्ड हो गया। आई थिंक ये फैसलाबाद बोर्ड है, उसका पेपर है। पहला मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ और वो मेरा ख्याल है ये सरगोदा बोर्ड था। तो इसी तरह से सारे जितने भी बोर्ड हैं उनके पेपर जो है मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। करंट पेपर 2022 कोई फेक नहीं है, मॉर्निंग टाइम जो पेपर हुआ है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसी तरह से ये आप लोगों ने B&C का देख लिया।
इससे आपको पता क्या हो जाएगा, इससे ये है कि जिनके सेकंड टाइम पेपर है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये कैंची पड़ी है, देखें हमने पेपर उन्होंने बेचारों ने कांटे हैं तो हमें फेंक दिए हैं, मतलब पेपर हुआ तो फिर उन्होंने जो है कि हमें सेंड किया, चलो नेक्स्ट टाइम जो बच्चे हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए, अच्छे नंबर ले लें, ठीक है। इसी के बाद नीचे देखें तो आपको एक सीज़र मिलेगी, उसको नहीं छेड़ना, आप लोगों ने पड़ी रहने देना है। अच्छा, उसके बाद आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पे आपका जो फैसलाबाद बोर्ड का सब्जेक्टिव है, इसके अंदर से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपकी जजमेंट के बारे में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है उसी के अंदर से है। तो ये आप न्यूयॉर्क स्टार, ये आपका वही क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया है, वही क्वेश्चन जो फैसलाबाद बोर्ड ने भी पिक किया है। तो इसी तरह से अगर देखें तो ये ट्राई अगेन आपकी एक समरी है, उस क्वेश्चंस को पिक कर लिया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चंस जो है चैप्टर से पिक किया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, एक दो ये आसान हैं मेरे अंदाजे में, तो बट बाकी थोड़े से मुश्किल हैं, ये तो मानने वाली बात है। इसी तरह से पैराग्राफ अगर देखें तो ईच मीडियम्स हैज़, ये आपका पैराग्राफ आई थिंक तीसरे चौथे चैप्टर से पिक कर लिया गया है, मज़ीद आप देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन आपने याद की होगी, साल पूरा आपने स्टडी के ऊपर फोकस किया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद नीचे देखें तो आपको पॉइंट मिलेगी, ये पीस आपकी जो पोइम है वो आप लोगों ने राइट करनी है, आसान सी है। ट्राई अगेन भी आपकी पोइम है, रेनिंग डे है, आई थिंक 2-3 पोइम्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। जो इसमें ऐसे हैं, माय फेवरेट ऐसे, ये मेरे बहुत मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट वगैरह हैं और इनको मैं अच्छे तरह से बच्चों को करवाता भी हूँ। तो माय क्या है कि माय फेवरेट बुक, इसको आपने जो हमारा होली कुरान है वो फेवरेट बुक है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। और सेकंड पे अगर देखा जाए तो ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखना है, तो ठीक है। तीसरा जो ऐसे है अगर आप स्किप करने तो छोड़ दें, एक ऐसे आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके डायरेक्ट इंटरेक्ट में ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप उसको थोड़ा सा हलचल करते हैं तो आप जो है इसको कर सकते हैं। इडियम आप लोगों के जो हैं ये देखें, डेरी, इसी तरह से आपका जो है इडियम्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे दौर में भी काफ़ी हमें झड़के दिया करता था, तो वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, ठीक है, यानी कि हमारी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पैराग्राफ भी अक्सर पेपर में आता रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम मूव होंगे, तो इसकी जो MCQs हैं वो सॉल्व भी किए गए हैं और आप लोगों को डिस्कस भी करके दे रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था क़ायद-ए-आज़म इज़ डैश वेरी, तो ये थोड़ा सा लफ्ज़ स्किप है, हार्ड वर्क लिखा होगा या इस तरह से, हाँ इधर हार्ड है, इज़ वेरी हार्ड। तो क्या करते थे क़ायद-ए-आज़म, तो देखिए वर्क करते थे, वर्क्स करते थे और वर्कड करते थे, ये तीसरी फॉर्म वर्कड है, ठीक है। तो ये आपका टेंस कौन सा है, वेरी हार्ड वर्क, यानी कि ये पास्ट के अंदर जाएगा क्योंकि क़ायद-ए-आज़म गुजर चुके हैं, तो लिहाजा हमारा टेंस क्या है, वर्कड आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखे जाएँ तो आई हैड द, अब इधर से थोड़ा सा मिसिंग है, मुझे नहीं पता चल रहा, देख लीजिएगा। बिफोर डैश, अब जब दो टेंस आ जाए, मैं आपको बताऊं, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हाट आ जाए, दैट आ जाए, तो बट फिर वो दो टेंस बन जाते हैं, यानी कि दो टेंस सेंटेंस हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, कौन सी, यानी तीसरी फॉर्म यूज़ होती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट देखे जाएं तो आप लोगों का एक टेंस पूछा गया है कि बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, बेबी क्या कर रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है। तो बेबी एक सिंगल है तो फिर इसके लिए इस क्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, दे हैड दिस हाउस फॉर 10 years, तो आप लोगों का ये टेंस कितने साल से वो रह रहा है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों का इधर से टेंस आप लोगों ने लगाना है, कौन सा, हैव लीव्ड आएगा, आई थिंक हैज़ लीव्ड नहीं आएगा क्योंकि वो ज़्यादा साल से रह रहा है, ठीक है। लिहाजा आपका ये ऑप्शन भी देख लें, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनके स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट करने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। ये मैंने डिस्कस तो नहीं करने, टाइम शॉर्ट होने की वजह से कोशिश करूँगा।
20 मिनट्स के अंदर ये वीडियो कवर हो, क्योंकि सारे बोर्ड्स के पेपर मैंने शेयर करने हैं। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। इसी के बाद नीचे आ जाए, नीचे आप लोगों को ये 5 नंबर के आपके मैंने आपको बताया था ग्रामर है और ये बबल हैं, और इनके मिलते जुलते जो ग्रामर के वर्ड्स हैं उसको आप लोगों ने पिक करना है, ठीक है। इसी के बाद नीचे आ जाएं तो नाइफ पड़ी, सॉरी नाइफ नहीं, सीजर पड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चंस ये आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये अगेन से लग गया है, तो बट आगे चलते हैं। जी गाइस, ये आपका मुल्तान बोर्ड है, नहीं मुल्तान नहीं, मैं ये एक सेकंड देखूं तो ये कौन सा बोर्ड है, लाहौर बोर्ड आई थिंक है, लाहौर बोर्ड। तो क्या है, 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर में से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिबुन नबीयीन के बारे में है, तो वो आप लोगों ने लिखना है। और न्यू ये देखें इस चैप्टर से ये सैक्रिफाइस ऑफ न्यू ईयर्स, तो ये डिनर के बारे में मतलब क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये काफ़ी दफ़ा ये पूछ रहा है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेना, हर बोर्ड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मुश्किल बने हैं। उसके बाद नीचे देखें ट्रांसलेशन, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो मैं थोड़ा सा स्टे करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को आसानी भी रहे और आप लोग जो हैं काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिएगा। इसी के बाद नीचे आ जाएं तो नीचे एक पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन करनी है। तो ये आप लोगों के औरतों के बारे में है, ठीक है, उनके बारे में एक स्टोरी है वो रिकॉर्ड की हुई है, आपका लेसन है, ठीक है। तो उसके जो है आप लोगों ने इसको लिखना है, स्टोरी आपकी ये होगी। अच्छा, उसके बाद आप लोग मतलब पैराग्राफ है उसमें एक ये स्टोरीज आपने डिस्कस करनी। राइट दिस द समरी ऑफ द ट्राई अगेन आप लोगों ने समरी है वो डिस्कस करनी थी, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों ने आपने कैसे निकाला, अभी इधर ट्राई अगेन दी तो नेक्स्ट समरी कौन सी दे सकता है, ठीक है। बाकी ये आपका वो है, और उसके बाद ये फिर आ गया, इसको लंबा करूं मैं, हाँ। जी ये मेरे ख्याल 4 बोर्ड्स के पेपर मेरे पास पहुँचे हैं जो मैंने डिस्कस कर दिए। मज़ीद आए तो वो भी आपको मैं जो है दिखा दूंगा। ये 4 बोर्ड आई थिंक हैं उसके जो पेपर मेरे पास आए थे, बल्कि आते तो सारे ही हैं, फिर वो मे बी के आपको पता है कि स्टूडेंट वगैरह बेचारे बिजी होते हैं तो वो सेंड नहीं कर पाते, इस तरह से फिर इश्यूज आ जाते हैं। तो खैर जो करंट पेपर हुआ है आपका वो मैंने आपसे शेयर किया। मज़ीद भी पेपर इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे, काफ़ी अच्छी गाइडलाइन मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के भी गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आपकी काफ़ी अच्छी स्टडी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।